नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन खातून अव्वल सैयदा अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का योम वफ़ात है। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुश नसीब खातून हैं कि जिन्होंने निकाह तो किया था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और निकाह करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी बना दिया। ये बड़ी खुशकिस्मत खातून है कि नबूवत मिलने के बाद जिस औरत ने चेहरा नबूवत को सबसे पहले देखा वो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। और दीन इस्लाम के लिए इनकी कुर्बानियां भी बेमिसाल हैं, लाजवाल हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा की दीन के लिए दी गई कुर्बानियां आम तौर पर अपनी अज़वाज के सामने बयान भी किया करते थे, याद भी किया करते थे। हालांकि उम्र के अंदर बहुत ज्यादा तफावत था कि सैयदा अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी निकाह के वक़्त। लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा अम्मा खदीजा से इतना प्यार था कि जब भी कुर्बानी का गोश्त बनाते, मदीना में हिजरत के बाद जब कुर्बानी का हुक्म आया तो कुर्बानी का गोश्त बनाने के बाद आप अपनी अज़वाज मुतहरात से, अपनी खादमाओं से कहा करते थे कि खदीजा के रिश्तेदारों को दे के आओ, खदीजा की सहेलियों को दे के आओ। एक मर्तबा अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछ लिया कि आखिर खदीजा में वो कौन सी खूबी थी जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है कि अरसा हो गया सैयदा खदीजा को दुनिया से पर्दा किए, लेकिन आज भी खदीजा की याद आपके दिल में मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आयशा तुझे पता नहीं खदीजा खदीजा ही थी। जब लोगों ने मुझे धक्के दिए तो खदीजा ने मुझे तसल्ली दी। जब लोग मुझे बुरा कहा करते थे उन हालात के अंदर एक खदीजा मुझे अच्छा और भला कहा करती थी। जब लोग मुझे पत्थर मारा करते थे खदीजा मेरे जख्मों पर मरहम लगाया करती थी। जब लोग मुझे गालियां दिया करते थे खदीजा ने उस हाल में मुझे तसल्ली दे करके, दीन की इशाअत और तबलीग के लिए हौसला दे करके मुझे जो है लोगों के सामने बयान करने का हौसला दिया। इसलिए खदीजा बड़े मकाम वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा को अल्लाह का सलाम आया जब गारे हिरा के अंदर अल्लाह के नबी खलवत नशीन थे तो जिब्रील अमीन तशरीफ लेके आए और फरमाने लगे कि खदीजा आपके लिए खाना ला रही हैं। जब खदीजा आपके पास आए तो खदीजा को अल्लाह का सलाम कहना। तो ये वो खदीजा हैं जिन्होंने अपने माल को अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दिया। हालांकि मक्के की बहुत बड़ी सेठ औरत थी सैयदा खदीजा, रईसतुल अरब थी। अगर ये कहा जाए कि इनके खैमे की जो तनियां थी, जो रस्से थे, वो सोने के कीलों के साथ जो है वो बांधे जाते थे। बहुत बड़ी सेठ औरत थी मक्के की, लेकिन अल्लाह के नबी के निकाह में आई तो पाई पाई जो है वो दीन इस्लाम पर सैयदा खदीजा ने खर्च की। और इनकी कुर्बानी ऐसी कि शैब अबी तालिब के अंदर कि वो खातून जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुई थी, एक अमीर तरीन घराने में पैदा हुई, फिर शैब अबी तालिब के अंदर वो दिन भी आए जब अम्मा खदीजा ने और आपकी बेटियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दरख्तों के पत्ते खाकर भी गुजारा किया। दरख्तों के पत्ते खत्म हो गए, दरख्तों की छाल खाकर भी गुजारा किया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि रात के अंधेरे में जमीन पे हाथ फेरते
कोई चमड़े का टुकड़ा हाथ लग जाता, उसको पानी में भिगो के रख देते और फिर सुबह को उसको चूसते, जब वो नरम हो जाता। ये कुर्बानियां हैं सैयदा अम्मा खदीजा की, कि इतनी अमीर खातून जब नबी के निकाह में आई तो फिर दीन इस्लाम पर अपनी तिजोरियां खोल दी, अपना मालो दौलत कुर्बान कर दिया। तो मेरे दोस्तों, सैयदा अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा 10 रमजान मुबारक को पर्दा करती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने उस साल को आमुल हुज़न बयान फरमाया कि ये गम का साल है। सैयदा अम्मा खदीजा की जुदाई अल्लाह के नबी के लिए बहुत बड़ा सदमा था, और इस सदमे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया और अपनी बेटियों को भी हौसला दिया कि मां सर से चली गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को फिर मां वाली मोहब्बत और शफकत भी दी और अपने बाप वाली मोहब्बत भी दी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सैयदा अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के मुताबिक अपनी खवातीन की, अपनी बहनों की, बेटियों की, औरतों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए।